हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम का जो सीबीटी 2 पेपर हुआ है, ठीक है, 2026 में उसके आंसर की के बारे में कि क्या अपडेट है आंसर की का। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 28 जुलाई को एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, और आज 5 तारीख हो गया है। यानी कि आप देखें तो 7 दिन, लगभग 8 दिन बीत गए हैं, उसके बाद भी आंसर की नहीं आई है। एक बात तो यहाँ से समझ में आती है कि शायद भारत सरकार या रेलवे ख़ास करके चाहती है कि कुछ स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट, ठीक है, जिनका सिलेक्शन होना हो सकता है रेलवे में, उनको वो जानबूझ करके बाहर करना चाहती है। क्योंकि बेचारों का वो आंसर की के इंतज़ार में अपना तैयारी आगे नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, ठीक है, कि वो ट्रेड में पास हैं या फेल है, पार्टी में उनका कैसा मार्क्स है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न बना हुआ रहता है, बजाय इसके कि उनका बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ है उसके बाद भी। तो ये पूरी तरह से रेलवे की नाकामी है, और एक तरह से कहिए कि रेलवे ख़ास करके चाहती है कि बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होने दे। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये देर से आंसर की देती है। इनको अब तक जाग जाना चाहिए और वेबसाइट में कुछ न कुछ हरकत होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप जाकर के देखिएगा सरकारी रिज़ल्ट पे, तो सेम जस का तस वही का वही चीज़ लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि रिज़ल्ट का कोई अपडेट आ रहा है। लेकिन एक अनुमान है कि जिस तरह से देख रहे थे पिछला बार कि 2024 का जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम था एलपी का, आप देख रहे हैं कि 2 और 6 मई का को एग्ज़ाम होता है, और 9 तारीख को जाकर के आंसर की दे देता है, ठीक है। तो उस अनुसार से इस बार होना चाहिए था, करना चाहिए था। क्योंकि उस टाइम पे भी आप देखिए कि आंसर की देने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। इस कारण से बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्टूडेंट ऑलरेडी बाहर हो गए थे साइकोमेट्रिक टेस्ट देने के बाद भी। इस बार भी कुछ न कुछ रेलवे ऐसा ही खेला करना चाह रही है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सीट जो है वो कितना है, सीट जो है वो 10,000 से 10,000 के आसपास है, ठीक है, 10,000 के आसपास सीट है, और लगभग 8 गुना का चयन होना है। यानी कि आप एक तरह से समझ लें कि 80,000 के आसपास, ठीक है। मोर ओवर कम या बेशी इतना स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, जो कि इतना होगा भी नहीं। पिछले बार की भी हम लोग डाटा देखते हैं तो 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट चाहिए था रेलवे को साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, लेकिन लगभग जाता है वो 1,18,000 20,000 के आसपास ही जाकर के कैंडिडेट सेलेक्ट होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते होते वो पार्ट बी में जाकर के क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, ठीक है। पार्ट बी में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इस कारण से उनको पूरा स्टूडेंट मिलता नहीं है। इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। हो सकता है कि और ज़्यादा ही इस बार फेल हो, क्योंकि जिस तरह से ट्रेड है, ट्रेड इसने जिस तरह से सबको रुलाया है कि हो सकता है कि बहुत स्टूडेंट की कमी हो जाए सभी बोर्ड में। लेकिन खैर देखिए, हो सकता है रेलवे का कुछ मन पिघले, कुछ एवरेज मार्क्स दे दे, ठीक है, राउंड ऑफ कर दे मार्क्स को। या तो हो सकता है कि कुछ ग्रेस मार्क्स दे दे, या फिर क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपना ले। लेकिन इसका चांस होता है वो बहुत कम दिखता है, ना के बराबर। क्योंकि सभी बोर्ड का अलग अलग एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और सबका मतलब पर्टिकुलर कुछ बोर्ड का एक शिफ्ट में, फिर दूसरे बोर्ड का एक शिफ्ट में हुआ है। तो इससे आप ये समझिए कि नॉर्मलाइजेशन का चांस जो है वो बहुत कम बनता है। ऐसे में वैसे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम सच में बहुत अच्छा गया है, बहुत बढ़िया गया है, ठीक है, क्या उन्हें साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, और करनी चाहिए तो कहाँ से करनी चाहिए, इन सब को लेकर के हम बात करेंगे। और जिनका मार्क्स थोड़ा सा कम है, एवरेज है, वो क्या करें। वैसे स्टूडेंट्स के लिए अगर कुछ मेरे वीडियो से फ़ायदा हो पाता है तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम का, और फाइनल स्टेज तक पहुँचने का, तो बहुत कुछ मैं आपका हेल्प कर पाऊँगा। और आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय लिखें और मेरे वीडियो के बारे में बताते रहें। देखिए, वैसा स्टूडेंट वैसा स्टूडेंट जिनका बहुत अच्छा मार्क्स है, आप देख रहे हैं कि हो सकता है 80 हो, 85 हो, ठीक है, 78 हो, 77 हो। अगर इतना मार्क्स बन रहा है और वो सोच रहे हैं कि हम साइकोमेट्रिक टेस्ट का तैयारी करें, तो अभी सावधान हो जाइएगा दोस्त। साइकोमेट्रिक टेस्ट का कोर्स खरीदने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप ये पूरी तरह से कन्फर्म हो ले कि पार्ट बी में आपका क्या स्थिति है, पार्ट बी में आपका क्या स्थिति है। इस स्थिति को देखते हुए ही आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की ओर आगे बढ़ें, ना तो नहीं तो फिर आपका पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा दोस्त। और अगला जो वैकेंसी है 2026 का, वो भी आपको मतलब काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो अच्छा है कि आप देख लीजिए, एक तरह से अपने आप को तोल लीजिए कि हाँ, हम ट्रेड में पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, मेरा 28 नंबर 30 नंबर है या नहीं है, ठीक है। उस अनुसार से आप तैयारी कर सकते हैं ट्रेड की, साइकोमेट्रिक टेस्ट की। अदरवाइज़ ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहेंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका नंबर थोड़ा कम भी आ रहा है, जैसे आप
मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि जिनका नंबर थोड़ा कम मीन्स 70 नंबर के आसपास आ रहा है, ठीक है, 68 नंबर के आसपास आ रहा है, 72 नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है और आप अगर कंठस्थ हैं, दोस्त फिर से बोल रहा हूँ कि आप अगर कंफर्म है, आपको लगता है कि आप ट्रेड में पास कर जाइएगा, ठीक है, आराम से आपका 30 नंबर आ जाएगा ट्रेड में, तो आप बेशक आँख मूंद करके साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी में आप लग जाइए। हाँ, ये बात अलग है कि फाइनल मेरिट जो होगा वो कितना ज़्यादा जाएगा ये नहीं कहा जा सकता है अभी, लेकिन टेस्ट के लिए तो आपको कॉल किया जाएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। और हो सकता है ये भी कि अगर आपका बोर्ड भुवनेश्वर है, ठीक है, बोर्ड आपका भुवनेश्वर है, बोर्ड आपका सिकंदराबाद है, ठीक है, बोर्ड आपका मुंबई है, ठीक है, तो इन सब बोर्ड में अगर आप हैं तो आँख मूंद करके आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन है, अगर आपका मार्क्स सीबीटी ये ट्रेड के लिए अगर आप पास हो जा रहे हो, आपको लगता है कि मेरा आराम से 30 नंबर आ जा रहा है, 35 नंबर मतलब 30 से ऊपर अगर आ जा रहा है और थोड़ा कम भी नंबर है, और अगर इन सब बोर्ड से जो मैंने कहा है वहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आराम से आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी में लग जाइए और मैक्सिमम चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, आपका मेरिट तक लग जाए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये जो कुछ बोर्ड है जिनको मैंने यहाँ पे सूचित किया है, चाहे वो भुवनेश्वर हो, ठीक है, चाहे वो सिकंदराबाद हो, चाहे वो मुंबई हो, ठीक है, जम्मू हो, ये सब अगर बोर्ड आपका है तो ये आप समझिए कि आपका कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है, ठीक है। अगर आपका 75 नंबर तक में है, क्योंकि फाइनल मेरिट 75 से ज़्यादा 74 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है इन सब बोर्ड में, ठीक है। आप सीबीटी 1 का ही कट ऑफ देख लीजिए, इन सब का काफ़ी कम गया है। तो अगर इतने मार्क्स हैं और अगर आपको लगता है कि पार्ट बी में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप आँख मूंद करके अभी से ही साइकोमेट्रिक टेस्ट में लग जाएँ, ठीक है। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात आती है तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपके लिए बता दूं, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो रिपीटर हैं, उनको तो सब कुछ पता है, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, नंबर आपका ठीक-ठाक है, ठीक है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में 5 तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है, 5 तरह के टेस्ट होते हैं जहाँ पे उनको बैटरी टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए मैं पूरा डिटेल से एक वीडियो लाऊँगा, ठीक है, अपने अगली वीडियो में डिटेल में आपको बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल आप जानिए कि इसमें 5 तरह के टेस्ट होते हैं और सेट बना हुआ होता है सभी टेस्ट का, जहाँ पे इनको बैटरी टेस्ट बोला जाता है। 5 तरह के बैटरी टेस्ट इनमें आपको पास करना होता है और हर एक बैटरी टेस्ट में आपको एक मिनिमम फिक्स मार्क होता है, ठीक है। वहाँ वहाँ पे टी स्कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टी स्कोर बोला जाता है। तो कम से कम आपको 42 टी स्कोर हर सेट में लाना ज़रूरी होगा, ठीक है। आप किसी भी एक में अगर 42 से कम लाते हैं तो आप फेल माने जाएँगे और आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएँगे। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बात मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि कभी भी गलती से अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं और आप सेट लगाना चाहते हैं तो कभी भी गलती से भी आप मोबाइल पे मत लगाइएगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा फाइनल जो रेलवे बोर्ड में होगा, रेलवे बोर्ड के लिए जो टेस्ट होगा, चाहे किसी भी सेंटर पे हो, एग्ज़ाम सेंटर पे, वो ऑनलाइन होगा और कंप्यूटर पे डेस्कटॉप कहने का मतलब डेस्कटॉप पे होगा, ठीक है। तो बड़ा-सा डेस्कटॉप रहेगा, माउस लगा हुआ रहता है, ठीक है। कंप्यूटर का जो इंटरफ़ेस होता है, मोबाइल का इंटरफ़ेस होता है, पूरी तरह से टोटली डिफरेंट होता है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है एक तरह का रीज़निंग होता है। आप थोड़ा बहुत देखे होंगे मोबाइल पर, ठीक है। वो बहुत सारा वेबसाइट है जो अपने साइट पे फ्री में ये साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रोवाइड करता है, तो आप देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, रीज़निंग टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कि मोबाइल पे आप मोबाइल पे आप किसी भी टेस्ट में फ़ेल नहीं होइएगा, ठीक है। और मोबाइल पे आप बहुत सारा सेट लगाइएगा तो आपको लगेगा कि बड़ा आसान है, ठीक है, आराम से हम क्लिक करते चले चले जाएँगे। क्योंकि मोबाइल पे जैसे हम एग्ज़ाम का देते हैं ना, कोई भी एग्ज़ाम, तो आसानी से आंसर टिक कर देते हैं, हमको लगा। और वही आदत होता है हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में डेस्कटॉप पे बैठ कर के आंसर टिक करने की। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल सामान्य जो एग्ज़ाम होता है वहाँ तो हम मोबाइल से कर लेते हैं और वही आदत एग्ज़ामिनेशन हॉल में होता है तो उसको हम कर लेते हैं। लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट में अगर आप मोबाइल पे प्रैक्टिस करके जाते हैं, ठीक है, और एकदम से अचानक बैठेंगे आप डेस्कटॉप पे, ठीक है, या कंप्यूटर पे, तो आप फ़ेल हो जाइएगा। आपका दिमाग ही चकरा जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, ठीक है। जब तक आप सोचिएगा तब तक क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा, टाइम बीत जाएगा।
तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है मोबाइल पे और कंप्यूटर पे, ठीक है। मोबाइल पे बहुत सारा टेस्ट ऐसा होगा, जैसे फिगर का टेस्ट होता है, आपको फिगर पहचानना होता है और रंगना होता है, ठीक है। जिसमें 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन का सेट होता है, वो आपको पूरा दिखेगा भी नहीं, ठीक है। 5-5 ऑप्शन के साथ में होगा, वो आपको दिखेगा भी नहीं मोबाइल पे, ठीक है। कुछ-कुछ दिखेगा भी, तो आपको लगेगा कि हम आसानी से आंसर कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, और जब से आप कंप्यूटर पे जाएँगे, डेस्कटॉप पे जाएँगे, आप माउस को पकड़ेंगे ना, तो कर्सर ऑटोमेटिक इधर-उधर होने लगेगा और आपको सही से आपका गोला भराएगा नहीं, ठीक है। और जब तक आप प्रैक्टिस में आइएगा एग्जामिनेशन हॉल में उतने देर में, तब तक आपका वो क्वेश्चन ही कहने का मतलब आपकी आँखों से ओझल जाए हो जाएगा और दूसरा सेट आ जाएगा। तो कभी भी आप अगर एक नए स्टूडेंट हैं तो गलती से भी आप मोबाइल पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। किसी का भी हो, चाहे दोस्त का लैपटॉप हो, ठीक है, या फिर बाज़ार में आप कहीं बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो आप किसी कैफ़े में चले जाएँ और कैफ़े में आप अपने मोबाइल से एक्सेस करके वहाँ पे बहुत सारा कोर्स बेचने वाला है, टीचर है, ठीक है, जो अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वो किसी ऑथेंटिक जो टीचर हैं, ठीक है, मैं बहुत नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जो ऑथेंटिक टीचर हैं मार्केट में, उनका आप कोर्स परचेज़ करें, ठीक है। थोड़ा महँगा आएगा लेकिन बढ़िया रहेगा, एकदम आरडीएसओ, जो जिस तरह का आरडीएसओ पैटर्न लेती है ना, उसी तरह का आपको मिलेगा पैटर्न देखने के लिए, ठीक है। तो आप उसको जाकर के परचेज़ करें और वहाँ पे दें। पहले आप देख लें वहाँ पर जाकर के कि कोई टेस्ट फ्री है कि नहीं। 1-2 टेस्ट जो होता है, 1-2 टेस्ट जो होता है फ्री होता है और उस टेस्ट को आप लगा लें। लगाने के बाद आप उसको परचेज़ करें और परचेज़ करने के बाद आप रेगुलर जितना हो सके दिन में आप प्रैक्टिस करें, जब तक कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट का एग्ज़ाम का डेट मीन्स एग्ज़ाम नहीं आ जाता है, वो दिन नहीं आ जाता है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें रेगुलर, ठीक है। और जिसका आप कोर्स खरीदेंगे वहाँ पे आपको उसका वीडियो फ्री, जितना भी इंस्ट्रक्शन होगा वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में बस मैं ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि हम मोबाइल से प्रैक्टिस कर लें। बहुतों स्टूडेंट का इस तरह से लाइफ ख़राब हो गया है दोस्त, जिनको लगा कि हम मोबाइल से प्रैक्टिस करके चले जाएँगे, ठीक है, और उन्होंने प्रैक्टिस किया, मोबाइल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन जाकर के वो फाइनली जब डेस्कटॉप पे बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पे बस अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन हाथ से निकल जाता है। जब तक वो रंगना चाहते हैं तब तक वो निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो साइकोमेट्रिक टेस्ट का पैटर्न होता है वो नॉर्मल एग्जाम जैसा नहीं होता है, ठीक है। ये आप किसी लैपटॉप पे बैठिएगा, खुद इंटरफेस आप उसका देखिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आपको बखूबी पता लग जाएगा। मेरा बस इतना बोलना है कि कोई भी नए स्टूडेंट हो, उनको अगर लग रहा है कि हम मोबाइल से पास कर जाएँगे ये साइकोमेट्रिक टेस्ट टिक करके, तो बहुत गलतफ़हमी में है, आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। बाकी वैसे स्टूडेंट जिनका नंबर बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने अपने थंबनेल में लिख दिया है कि 80 नंबर है, तो भी आप साइकोमेट्रिक टेस्ट का तैयारी ना करें। 80 नंबर है, 85 नंबर है, जितना भी 90 नंबर है, अगर आपको लगता है कि हम पार्ट बी में पास कर जाएँगे, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और आपका कोई होने से रोकेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरिट के लिए मैक्सिमम 75 नंबर जाएगा, उससे ज़्यादा जाना नहीं है। 75-77 नंबर, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपका इतना नंबर है, आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, टफ से टफ बोर्ड में हैं, तो भी भाई मेरे आपका रिज़ल्ट होने वाला है। बस आप ट्रेड पास कर जाएँ, ठीक है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट तो आप ऐसे भी पास कर लीजिएगा, होनहार है, इतना नंबर है तो। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि इतना नंबर होते हुए भी अगर आपको लगता है कि पार्ट बी में डाउट है, तो बिल्कुल आप थोड़ा-सा बचिए और 2026 का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें आप पूरी तरह से लग जाइए, जी जान लगा दीजिए, वहाँ पे आप निकल जाइएगा, ठीक है। लेकिन रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा किसी टीचर के बहकावे में आकर के। अभी एक से एक टीचर आएगा जो ये बोलेगा कि आपका 50 नंबर आ रहा है, ठीक है, 50 नंबर आ रहा है, तो 60 नंबर आ रहा है, 54 नंबर आ रहा है, साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आपको बुला लिया जाएगा, बिल्कुल बुला लिया जाएगा आपको। यहाँ तक कि मैं भी बोल रहा हूँ कि 60 नंबर है तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करें, जो कि मैं ज़्यादा बोल दे रहा हूँ। आपका 52, 53, 54 है तो भी आप कीजिएगा आराम से, ठीक है। 50 है तो भी आप कीजिएगा, तो भी बुलाएगा, लेकिन इससे आपका मेरिट लगने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप वही, क्योंकि अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप जानते हैं कि मेरिट बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरिट तो नहीं लगेगा, लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आप बुला लिए जाएँगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर वही कंडीशन है कि इतना मार्क्स है आपका और फिर भी आपको लगता है कि पार्ट बी हम फेल हो जाएँगे, तो अभी से कोई कोर्स परचेज़ मत कीजिएगा। एक से एक टीचर लुभावने वादे लेकर के आएँगे कि मेरा कोर्स ले लीजिए, ₹300 का है,
इतना आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। 1000 साइकोमेट्रिक साइको टेस्ट है मेरे प्लेटफॉर्म पे, 200 रुपये का है, 300 रुपये का है। किसी का मत लीजिएगा, जो मार्केट में पहले से चला आ रहा है, जो विश्वसनीय है, आप उसका कोर्स ले परचेज़ करें अगर करना है तो। अदरवाइज़ आपको डाउट लग रहा है बस पार्ट बी, क्योंकि यही सबको फँसाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउट लग रहा है तो बिल्कुल आप किनारा कर लें और 2026 की वैकेंसी के लिए लग जाएँ, ठीक है। अगर नए स्टूडेंट जो भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं और उनको लगता है कि एलपी की तैयारी कैसे की जाती है, क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पोस्ट है ये, तो आप हमें कमेंट करें। मैं इन सब को लेकर के एक डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊँगा और बताऊँगा आपको। और अगर किसी भी तरह की तैयारी करनी हो, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आपको एलपी साइकोमेट्रिक टेस्ट को लेकर के, या फिर आप आईटीआई से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे तो फिर किसी भी कंपनी में टेक्नीशियन हो, आईटीआई के बेस पे अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आपको, टेक्निकल सब्जेक्ट्स का नोट्स चाहिए आपको, या फिर लेक्चर चाहिए आपको, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको काफ़ी हद तक हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जो हमसे संभव प्रयास होगा मैं वो करूँगा। और कोई भी रेलवे से लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और जिनका भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं ये बोलूँगा कि साइंस का पोर्शन आप एकदम रिवाइज़ करें दोस्तों, क्योंकि साइंस का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो फ्री का नंबर देने वाला है। नंबर कटता नहीं है, अगर आप पढ़े हुए हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा और यही कट ऑफ को ऊपर ले जाता है, ठीक है। आगे मैं वीडियो में बताऊँगा ग्रुप डी के लिए खास करके, और वो आपको एलपी में भी काम आने वाला है, सीबीटी 1 के लिए 2026 के लिए, कि साइंस में कौन-कौन सा टॉपिक में हम पढ़ें कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाए, ठीक है। गलत भी ना हो, केमिस्ट्री में हो, चाहे वो फिज़िक्स में हो या फिर बायोलॉजी में हो। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में।